जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको दुर्गा की एक साधना बताने जा रहा हूँ, जो 9 दिनों में आप दुर्गा माता के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हो। प्रत्यक्ष, और किसी का भी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल जान सकते हो। नवरात्रे आज से शुरू हो गए हैं, तो हमारे भारत देश में सभी लोग नवरात्रों का जो व्रत रखते हैं। तो जो नवरात्रों में जो पूजा पाठ की जाती है, जो मंत्र जाप किया जाता है, तो इन दिनों का जाप बहुत ही अलौकिक फल देने वाला होता है। इसमें आप माता का कोई भी मंत्र का अनुष्ठान करते हो, तो उसमें 100% आपको सफलता प्रदान होती ही होती है। तो मैं आपको ये नियम बता रहा हूँ कि आप पहले नराते से आज शाम को रात के 9 बजे पूर्व दिशा की ओर मुँह करके, जहाँ उत्तर दिशा की ओर मुँह करके, अपनी पूजा रूम में भी आप ये साधना कर सकते हो। एक छोटी सी चौकी लगाएं। उस चौकी पर आप अखंड जोत जलाते हो, तो आप उसी में भी पूजा कर सकते हो। जैसे कि घर में लोग अखंड जोत जलाते हैं 9 दिनों के लिए, तो नहीं तो फिर आपने एक दुर्गा की फोटो या दुर्गा की कोई मूर्ति तो लेनी है। उस दुर्गा की मूर्ति को आपने पंचामृत से स्नान कराना है। ये आप दिन को भी कर सकते हैं, और शाम को करना है तो शाम को करें, लेकिन उसको पंचामृत से स्नान करवा के उसको एक पट्टे पे विराजमान करें, एक चौकी पे विराजमान करें। फिर उसको आप कुमकुम सिंदूर का तिलक लगाएं, वस्त्र चढ़ाएं, और जो वो श्रृंगार का सामान आता है, 16 श्रृंगार का सामान, कजला, बिंदी, वो चूड़ियाँ, वो सब सिंदूर, मेहंदी, ये सब माता रानी के आगे चढ़ाएं। ये सब चढ़ाने के बाद दोस्तों, आपने हाथ में सबसे पहले आपने 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ के लाल रंग के आसन पर बैठना है आपने, और रुद्राक्ष की माला चाहिए इस साधना में। तो अपने आसन पर बैठकर कमरा आप पहले ला कर दें, ताकि आपके कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति ना आ सके साधना के दौरान जो आपको डिस्टर्ब करे। अलग रूम की कोई ज़रूरत नहीं। आप उसी रूम में, उसी पूजा रूम में ये साधना कर सकते हैं, जहाँ पे आप पूजा रूम है आपका, या जिस रूम में आप जोत जगाते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं। लेकिन शर्त ये है कि उस रूम में कोई राजसवला औरत, जो राजसबला राजसबला औरत होती है, जो पीरियड आते हैं उस टाइम, वो वाली औरत उस रूम में ना आए साधना के दौरान। 9 दिन की साधना है तो, और साधना के दौरान कोई बंदा आपको डिस्टर्ब ना करे। तो आपने लाल आसन पर बैठकर सबसे पहले 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है, और 3 बार गायत्री मंत्र जाप करके आपने 3 बार अपने सिर के ऊपर जल छिड़काव करना है। फिर आपने 3 बार अपने दाहिने हाथ से जल का पान करना है। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। 3 बार जल पीकर, थोड़ा सा जल लेकर, फिर अपने बाएं तरफ लेफ्ट साइड अपने दोनों हाथ साफ कर लेने हैं, और अपने माथे पर थोड़ा सा कुमकुम का तिलक लगा लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों, आपने अपने कुल देवता को प्रणाम करना है, उनसे आशीर्वाद मांगना है कि हे कुल देवता, मैं दुर्गा जी के दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन की साधना करने जा रहा हूँ, जहाँ जा रही हूँ। ये लड़का भी कर सकते हो, लड़का भी कर सकते हो, किसी भी एज का कोई भी ये साधना कर सकता है। इसमें कोई ये नहीं है कि इसमें औरत नहीं कर सकती या कोई बूढ़ा नहीं कर सकता, सभी कर सकते हैं। भगवान की पूजा सभी कर सकती हैं। ये साधना समझो या पूजा समझो, ये भगवान की पूजा का मार्ग है। इससे माता भगवती की आप पर और आपके घर पर असीम कृपा होगी। इससे आपके राहु केतु शनि, जो भी अनिष्ट ग्रह आपकी कुंडली में चल रहे होंगे, वो भी, उनका भी कुप्रभाव, जो दुष्प्रभाव है,
वो समाप्त होकर आपकी तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे और आपका भाग्य चमकना स्टार्ट हो जाएगा। इस साधना करने के बाद आप खुद महसूस करोगे कि आप में एक तेज सा और एक उगम एक एक आपकी आपके शरीर में एक ऐसी तरंगें आ गई हैं जिससे कि आपको 2-3 दिन की साधना में ही आपको फर्क महसूस होने लगेगा। तो दोस्तों, इसमें बहुत अनुभव भी होते हैं और सपने में भी आते हैं। कभी कभी डर वाले सपने भी आते हैं, तो घबराएं नहीं। इसमें कोई खतरा नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात है कि सुरक्षा कवच लगा लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो माता भगवती दुर्गा होती है, इसके साथ भैरव चलते हैं, हनुमान चलते हैं और भी बहुत गण चलते हैं, जो कि वो विघ्न में साधना में विघ्न डाल सकते हैं, परीक्षा करने के लिए आ सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा गायत्री मंत्र और मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे सुरक्षा कवच की वीडियो डाली हुई हैं। नहीं तो जो आपके पास अपना सुरक्षा घेरा हो वो भी लगा सकते हो। नहीं तो आप गायत्री मंत्र 11 बार गायत्री मंत्र पढ़ के आप अपने छाती पे 3 फूके लगा दें, उससे भी आपका सुरक्षा कवच लग जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों, फिर आपने क्या करना है, सबसे कुल देवता को प्रणाम करना है, फिर कुल देवी को प्रणाम करना है। दोनों से आशीर्वाद लेना है कि मैं दुर्गा की साधना करने जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा प्रदान करें। उसके बाद अपने पितृ देवताओं को प्रणाम करें। पितृ देवताओं के बिना कोई भी साधना, कोई भी देवी देवता हो, कोई भी साधना हो, वो भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि पितरों को मनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पहले पितृ देवता को प्रणाम करें और उनसे आगे लेकर फिर साधना आगे शुरू करें। फिर उसके बाद क्षेत्र देवता होता है, एक क्षेत्र देवता होता है। तो क्षेत्र देवता क्या करता है, किसी भी देवी देवता को अपने क्षेत्र, अपने एरिया के अंदर नहीं आने देता। हर जगह का अलग अलग क्षेत्रपाल होता है, तो क्षेत्रपाल को प्रणाम करें। फिर कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल हो गया, फिर एक ग्राम देवता था। बस इतने ही सबको प्रणाम करके हनुमान जी को प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें, हे बजरंग बली, जो माता के गण हो, जे हनुमान और भैरव माता के साथ चलते हैं, तो भैरव जी का ध्यान करें। इनको ध्यान करके फिर आप हाथ में, अपने दाहिने हाथ में जल लेके अपना गोत्र, अपना नाम पढ़कर और संकल्प करें कि हे भगवती दुर्गा देवी, मैं आपके मंत्र का जाप 9 दिन मैं आपके मंत्र की साधना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मेरा अमुक गोत्र है, अमुक तिथि, महीना, सारा नाम लेके अमुक अपनी कामना। इसमें आप मतलब कि इसमें आप अपनी कोई इच्छा भी पूरी करवा सकते हो। जैसे कि किसी की नौकरी नहीं लग रही, अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही तो वो चाहता है कि मेरी नौकरी लग जाए। तो लेकिन उसमें यह है कि जब आपने कोई इच्छा बोल ली तो उसमें आपको वही एक चीज़ ही मिलेगी। और किसी को अगर कोई इंटरव्यू में पास होना है, या किसी के घर कोई और संतान नहीं होती, या कोई मुकदमा का केस चला है, तो आप वो भी इच्छा बोलकर ऐसे इसकी साधना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये बोला कि मुझे पुत्र प्राप्ति चाहिए या नौकरी चाहिए, फिर इससे इस साधना का जितना भी तपोबल होगा वो सारा ऊर्जा वहीं पे चले जाएगी, फिर ये साधना और काम नहीं करेगी कुछ भी। इस बात का खास ध्यान रखें। तो संकल्प करें कि 9 दिन की मैं साधना, हे दुर्गा माँ, मैं आपका बच्चा हूँ, आपकी बच्ची हूँ, तो आपकी शरण में आया हूँ। तो 9 दिन मैं व्रत रखकर आपकी ये साधना, आपकी मंत्र साधना कर रही हूँ तो इसमें मुझे सफलता प्रदान करें और साक्षात दर्शन दे के मुझे कृतार्थ करें। इतना करके जल आप ज़मीन पर छोड़ दें। उसके बाद आपने गणेश जी की पूजा करनी। पहले गणेश जी को प्रणाम करें और एक माला गणेश जी के मंत्र का जाप करें। ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम भगतुंडाय नमः। जो भी आपको अच्छा लगता है, एक माला गणेश जी को प्रणाम करें। उसके बाद गणेश जी को धूप करें और सोगी, मिश्री अथवा चीनी कुछ भी, या कोई लड्डू कुछ भी गणेश जी को भोग लगवाएं और उसके बाद उनसे आज्ञा लें और साधना की सफलता की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। फिर उसके बाद पितृ देवताओं को भी ऐसे करें, उनको एक सोगी
थोड़ी सी मिश्री दे दें, उनको प्रणाम करें। कुल देवता थोड़ा थोड़ा एक एक सोगी का दाना अपने सबको इनको दे के आपने फिर दुर्गा माता के आगे जो भी मैंने सामान बताया पहले वो सारा चढ़ा कर जाप शुरू कर दें। कुंजा माला का जाप करना है अपना। कुंजा माला एक बैठक में कुंजा माला जाप करना है। और कुंजा मतलब कि 5-1, तो 5-1 इसमें आपका 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में हो जाएगी। 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो मंत्र है, मंत्र को आप ध्यान से सुने। ओम धूम दुर्गाय नमः, ओम धूम दुर्गाय नमः, ओम धूम दुर्गाय नमः। दोस्तों, तो इस तरह से जो आपने साधना करनी है। आप इसका जाप सुबह शाम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सुबह करनी होगी तो सूरज चढ़ने से पहले, फिर रात को आपने 4 बजे उठना पड़ेगा, तो इसलिए शाम को ही करें। तो साधना करने के बाद जब साधना के 5-1 मालाएँ आपकी काउंटिंग पूरी हो जाए, उसके बाद जल लेके माता से प्रार्थना करें। हे माता, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजनम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मैं। हे भगवती माता, ना हमको मंत्र आते ना यंत्र आते, जो भी मैंने जैसे भी ये साधना की, जाप किया, मैं तेरे चरणों में अर्पण करता हूँ या करती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा जल अपने आसन पर लगाकर ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णाय नमः करके 3 बार करके उठ जाएं। और साधना वाले कक्ष में ही सोना है आपको। जो भी अनुभव होंगे वो किसी से नहीं बताएं, तो कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको 3-4 दिन में ही आपको उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसमें होता ये है कि इसी साधना को आपको कन्या के रूप में भी दर्शन हो जाते हैं। तो कभी कभी मैं उस जो जोत है, जो अखंड जोत जलाई है आप में, उससे आपको ज्योति के दर्शन होते हैं। मैक्सिमम ज़्यादातर ज्योति के दर्शन होते हैं। उस ज्योति से जोत निकलती हुई जो कि पूरे कमरे में प्रकाशमान हो जाता है। इस तरह की माता की एक छवि दिखाई देती है। तो कईयों को, कुछ लोगों को कन्या के रूप में भी दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, इससे फिर आप किसी भी भूत प्रेत बाधा कोई भी आप चौकी इससे आप किसी भी की चौकी हटा सकते हो, वशीकरण हटा सकते हो, किसी भी जादू टोने को आप पल भर में नष्ट कर सकते हो। सिर्फ एक पानी का गिलास लेकर, थोड़ा सा जल लेकर उस पर आपने 31 बार ओम धूम दुर्गाय नमः, ओम धूम दुर्गाय नमः बोलकर 3 फूंके लगा दी और जल आपने जिसको पीने को दे दिया, बस तत्काल जिन जिनात सब भाग जाएंगे। तो दोस्तों, इससे आप समझने के लिए इशारा काफ़ी है। इससे आप बहुत सारा फ़ायदा आप ले सकते हो। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।